यूरोप जाना चाहते हो लेकिन कंट्री ऐसी चूज करनी है जहां आप स्पाउस के साथ इजीली मूव हो सको, लो ट्यूशन फीस के साथ साथ हाई पोटेंशियल अर्निंग भी मिले, यानी कि आपकी सेविंग भी हो और लर्निंग भी हो। उसके साथ साथ आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स की बेतहाशा ऑप्शंस मिले। एस्टोनिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एस्टोनिया का टोटल बजट कितना है, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मार्क्स कितने चाहिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपको कौन कौन से इंटेक्स देखने को मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी कैसे शॉर्टलिस्ट करनी है, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं है, आप 24 वर्किंग आवर्स भी काम कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी वीक में 3 डेज क्लासेस होती हैं तो 4 डेज आप इजीली वर्क कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग करके सेविंग भी कर सकते हैं, जिससे आपके लिविंग एक्सपेंस भी इजीली कवर हो सकते हैं। इसका टोटल बजट जो है वो 15 to 20 lakhs तक आता है अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं। और सबसे मज़े की बात, आप अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं। BS के स्टूडेंट्स भी अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट और PhD के स्टूडेंट्स भी अपने स्पाउस के साथ इजीली मूव कर सकते हैं। ये शेंजन का पार्ट है, आपके पास 32 कंट्रीज की एक्सेस होती है जिसमें आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अब हम इसके इंटेक्स की बात करते हैं तो हर कंट्री की तरह इसके भी 2 इंटेक्स है, एक फॉल इंटेक और एक स्प्रिंग इंटेक। हम फॉल इंटेक की बात करें तो वो मेजर इंटेक होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा सीट्स देखने को मिलती हैं, ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं एंड तमाम फील्ड्स भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रिंग इंटेक माइनर इंटेक होता है, यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर यूनिवर्सिटी के लिमिटेड कोर्सेज होते हैं, तो अगर आप फील फ्री अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉल इंटेक को जरूर टारगेट कीजिएगा। अब इसकी ट्यूशन फीस एंड एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सबसे पहले हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं। ट्यूशन फीस यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल है, लाइक 2500 यूरोज से 7500 यूरोज तक आपकी ट्यूशन फी रेंज करती है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कोर्स टू कोर्स डिपेंड करती है। अब हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस आपकी कोर्स एंड यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है, लाइक वो 50 यूरो से स्टार्ट होती है, 150 यूरोज तक रेंज करती है। आप एट अ टाइम एक एप्लीकेशन फीस से 2 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है आपके पास। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंटर मैट्रिक में, और अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपका 2.5 अबव CGPA होना चाहिए। मोस्टली IELTS एंड TOEFL रिक्वायर्ड होता है, IELTS के 6.5 बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं और TOEFL का भी मिनिमम स्कोर आपके पास होना चाहिए। अगर आप MOI की बेस पे एक्सेप्ट नहीं होते तो एटलीस्ट आपके पास सेफ साइड पे IELTS के बैंड्स होने चाहिए। अब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो एस्टोनिया में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिलती है। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है एस्टोनिया एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड थिएटर, ये यहाँ की मोस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट में से एक है बेल्टिक रीजन में। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ तार्तू, जिसमें कंप्यूटर साइंस, IT, AI, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की आपको वाइड रेंज देखने को मिलती है। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ टालटेक, यहाँ पे भी आपको IT रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड तमाम फील्ड्स देखने को मिल जाती हैं। लास्टली वी हैव एस्टोनिया यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस, जिसमें आपको एग्रीकल्चर, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, लॉ तमाम फील्ड्स देखने को मिल जाती है। आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऑटोमेटिकली इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किए जाते हैं, जिससे आपको फी वेवियर मिलता है 50%, 25%, 75%, 100% अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। अब आपने यूनिवर्सिटी कैसे शॉर्टलिस्ट करनी है, आपने सबसे पहले स्टडी इन एस्टोनिया की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ जाके आपकी जो पहली वेबसाइट आएगी उसको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको साइट पे स्टडी की ऑप्शन नज़र आएगी, उसको क्लिक करने के बाद आप इजीली अपना प्रोग्राम, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैचलर्स, मास्टर, PhD तमाम फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अब मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपके ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं, लाइक BS, मास्टर और इंटर मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो अच्छे से अपोस्टाइल हों। देन आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी यूरोपास CV चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, SOP आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके अलावा आपका मोटिवेशन लेटर, आपका इंटरव्यू, 2 मिनट की इंटरव्यू वीडियो होती है, वो आपने अपलोड करनी होती है। देन आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देखी जाती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट 30 to 35 लाख की रिक्वायर्ड होती है अगर आप सिंगल पर्सन है तो।
अगर आप स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। आपके अकाउंट की जो एज है वो 3 to 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। आप नॉर्मल रनिंग अकाउंट शो करके यहाँ पे इजीली जा सकते हैं। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, लाइक एफिडेविट्स वगैरह। अगर आप किसी से पैसे लेकर जा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, तो वो एक गिफ्ट अमाउंट शो करनी है आपने। अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं तो एस्टोनिया में उनको लगता है कि अगर आप कुछ बेच के जा रहे हैं तो आप परमानेंटली वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि आप ट्रैवल वीज़ा पे जा रहे हो तो ये चीज़ें वहाँ पे कंसीडर की जाती हैं, बहुत गौर से देखी जाती है। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट पे आपने थोड़ा फोकस करना है। अब वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम वीज़ा फ़ी की बात करते हैं। 100 यूरोज़ आपकी वीज़ा फ़ी होती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको थर्ड कंट्री ट्रैवल करके जाना पड़ता है, क्योंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आप दुबई, अज़रबैजान, सिंगापुर, इजिप्ट यहाँ जाकर इजीली अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप थर्ड कंट्री ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको 100% वीज़ा ग्रांट किया जाता है। वीज़ा ऑफिसर देख लेता है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है, ये ट्रैवल करके आया है। ट्रैवल में आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 5 to 6 लाख होगी। अब वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देन आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे। एंड देन आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने पोस्टाइल करवा लेने हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो ये थी मेरी आज की एस्टोनिया रिलेटेड वीडियो। तो अगर आपकी फर्दर कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।